अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन और मैं हूँ ताहस राज। वेलकम टू आवर चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं सूरत हाल कराची में लॉकडाउन है और हम ज़रा जुमे की नमाज़ के बाद बाहर निकले हैं और बाहर निकल के हम सोच रहे हैं कि इस लॉकडाउन में जबकि डाइनिंग भी बंद है और आउट डाइनिंग भी बंद है, तो हमारी कोशिश है कि कुछ इस तरह की खाने हम आपको दिखाएं कि जो लॉकडाउन में भी मैसर हैं। तो तावी ये क्या सूरत हाल है, ज़रा थोड़ा सा बताइए। इस वक्त तो देखें, हमारा इरादा ये है कि नाज़माबाद गोल मार्केट जाने का। वहाँ पे पता चला है कि 2-3 चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे मशहूर हैं। एक तो कचौरी वाला है, जिसकी कचौरी काफ़ी मशहूर है। एक बर्गर वाला है, और बर्गर वाले की खासियत ये है कि हंटर बीफ बर्गर उसके पास मौजूद है, वो ट्राई करने का प्रोग्राम है। और इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा, माशाल्लाह कराची का 2-4 दिनों से मौसम बहुत अच्छा चल रहा है और मज़े की बात यह है कि मौसम अच्छा है, बारिश नहीं हो रही, हल्की फुल्की फुहार हो रही है। अच्छा, कराची में जब ताबी बारिश हो जाती है तो ज़रा बारिश हो जाती है तो निकलना मुश्किल हो जाता है, मगर अभी जो मौसम है ना, ये इस वक्त बेस्ट है मौसम। यानी कि बिल्कुल भी धूप नहीं है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हफ्स वाली जो कैफियत थी वो ख़त्म हो गई है, मौसम खुशगवार हो गया। आउटस्टैंडिंग मौसम है, आउटस्टैंडिंग। इस वक्त जो कहते हैं ना, वो आइडियल मौसम जो है, वो आइडियल मौसम है। जी, रास्ता आपको समझ आ रहा होगा, ये हमने सर्विस रोड पकड़ी है बोर्ड ऑफिस से और यहाँ राइट पे एक गली टर्न करिए जो कि अब्बासी शहीद की तरफ जा रही है, अब्बासी शहीद अस्पताल। ये हम यहाँ पर टर्न कर रहे हैं और ये गली सीधा जो है, आपने कहीं मुड़ना नहीं है, डायरेक्ट जा रही है गोल मार्केट। बस थोड़ा सा दाएँ बाएँ हल्का फुल्का टर्न है, लेकिन ये क्या बाकायदा आपने टर्निंग नहीं करनी, बिल्कुल स्ट्रेट ये पकड़नी है रास्ता। ये रास्ते पे गोल मार्केट क्या कहानी है भाई? ये मार्केट गोल है क्या? ये बिल्कुल ये गोल मार्केट है और ये शुरू में कुछ इसका नक्शा जो है ना इस तरह से है कि राउंड पूरा बनता है। तो शुरू में ये बाकायदा मार्केट इस तरह से बनी हुई नहीं थी, कच्ची दुकानें थी, ठिए थे, इस तरह की चीज़ें। फिर नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में जो सिटी नाजिम रहे हैं कराची के, बड़ी उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हैं। उस दौर में उन्होंने बाकायदा गोल मार्केट को जो है कंस्ट्रक्शन करके उसको बाकायदा इमारत उसकी बनाई है और जिन लोगों के ठिए थे या छोटी दुकानें थी उनको बाकायदा वहाँ पर अलॉटमेंट हुई है, उनको दुकानें दी गई हैं। तो बहुत अच्छा वो सेटअप है, आप देख रहे होंगे। अच्छा जी, तो हम पहुँचे हैं इस वक्त सुल्तान फूड सेंटर पे, जहाँ का हंटर बीफ बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ताबी चल के ज़रा देखते हैं कि ट्राई करने की बारी है। कौन कौन से आइटम हैं। और फिर ये कि वैसे तो हमारा जो टारगेट है वो हंटर बीफ ही है, हंटर बीफ का बर्गर। तो आइए चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। खड़े हो गए तो खा सकते हैं ना? पार्सल है, सिर्फ पार्सल है। चलो पार्सल कर देना, गाड़ी में खा लेंगे। ये पहले से क्या बॉयल होता है पहले से?
जी तो दोस्तों हमारा बर्गर आ गया है। बर्गर हमने वैसे तो खाए हैं, अंडे वाला बर्गर, चिकन वाला बर्गर, बीफ बर्गर, मगर ये आज नई चीज़ पता चली है, अंडर बीफ बर्गर। अंडर बीफ थोड़ा सा बनता डिफरेंट तरीके से, फिर उसके बाद उसको फ्राई किया जाता है। अब बारी है रिव्यू देने की। अच्छा, इसमें इसके जिस वक्त ये बना रहा था मैंने देखा कि ये पहले से जो है ना तैयार हुआ मीट होता है वो बॉयल होता है और बहुत ही तेज़ आंच पे इसको तेल को करके उसके अंदर डालते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक समझ लें कि जिस तरह तेल में आप बिल्कुल ठंडी चीज़ डालें और जो जिस तरह की वो फ्राई हो रहा होता है बहुत, तो वो एक अलग ही उसका जो है ना बहुत अलग ही उसका माशाल्लाह नज़र आता है। अच्छा, पीस भी बड़ा देखा था वो केक की तरह, जिस तरह से आप काटते हैं ना, इस तरह से जो है उन्होंने पीस अलग किया है और फिर जो है वो फ्राई किया। अच्छा, थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं कि यार शायद कोई साफ़ी हजरात हैं इस तरह के कोई नेगेटिव चीज़, तो भाई हम नेगेटिव के लिए काम नहीं करते बल्कि हम पॉजिटिव करते हैं और हम यहाँ पर आए भी इसीलिए कि यहाँ का आपको रिव्यू करा सकें। अब बारी रिव्यू की, चेक करते हैं कैसा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, गोश्त के ऊपर जो है इन्होंने डाला हुआ है मसाला और कोई अलग ही किस्म की रेसिपी है मसाले की जो मुझे लग रहा है। ये आप देखें, शायद आपको मसाला नज़र आ रहा हो, थोड़ा सा मोटा टाइप का भी है और चाट मसाले से ज़रा हट के लग रहा है और साथ में प्याज है और केचप इन्होंने डाला है। तो ये ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं रिव्यू। मज़ेदार। क्या हाल है? मज़ेदार। भाई बकरा ईद पे तो गोश्त खाते रहते हैं हम लोग और गोश्त खा खा के थक गए, लेकिन काफ़ी दिनों बाद मैंने कहा बाहर का भी गोश्त खा के देखते ज़रा हटो भी, तो बेहतरीन है ज़बरदस्त। पैसे भी ज़्यादा नहीं है, 130 रुपये में बर्गर जो है ये अच्छा है। पीसेस भी इन्होंने 2 पीसेस डाले हैं। अमूमन जो बन कबाब होता है उसमें एक कबाब डालते हैं, तो ये 2 पीसेस हैं इसमें। इसका रेट भी मुनासिब है, 130 रुपये का है। 130 रुपये ज़्यादा नहीं है। 130 रुपये का आप अंडर बीफ के साथ जो है बर्गर खाना है, मेरा था कि बेहतरीन है। मैं सोच रहा था कि शायद चक्कर छोड़ दूंगा तावा के लिए, लेकिन ये है कि मुझे मेरा दिल चाह रहा है कि इसको पूरा। राशिद भाई अब छोड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि राशिद भाई का मूड हो रहा है कि शायद एक और लेना। लेकिन हालात थोड़े ख़राब चल रहे हैं इसलिए हालात नाजुक मोड़ पे आ गए हैं। नाजुक मोड़ पर आ गया, तो लिहाजा कम ही खाया जाए, ज़्यादा बेहतर है। लॉकडाउन की वजह से कराची की रौनक मान पड़ गई है, मगर ये भी ज़रूरी है क्योंकि जाहिर सी बात है कि सेहत है तो जहान है। भाई बर्गर खाते हुए जो है सामने वाली शॉप पे नज़र पड़ी है, तो एक बड़ी हैरानी हुई मुझे। लस्सी का गिलास 50 रुपये में मिल रहा है। तो मैंने तो अभी ये देखा जो लस्सी की जो रेट चल रहे हैं, छोटा गिलास 30 रुपये का है। अच्छा, जो लस्सी के रेट चल रहे हैं आजकल वो 80 रुपये 90 रुपये ये रेट चल रहे हैं, इससे कम में लस्सी मिल नहीं रही है कहीं। यहाँ पे देख, सुल्तान फूड के बिल्कुल सामने लस्सी वाले की दुकान है, तो तो भी आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करते हैं हम भी। लस्सी आपको बता दें कैसी है, 50 रुपये की है भी और पता चलता है, देखते हैं। भाई 30 रुपये में गिलास ये बुरा नहीं है, मेरे काफ़ी क्वांटिटी में है। अच्छा, ये स्टाइल जो है वो लाहौर वाला स्टाइल, लाहौर वाले पंजाबी का स्टाइल है, अमूमन कराची का स्टाइल जिस तरह से नहीं होता। हाँ, स्टील का गिलास है, जबकि कराची में तो है वो कांच के गिलास में देते हैं, तो ये ज़रा अलग ही मुनफरद रख रहा है, तो ज़रा ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं। वाह भाई, था भाई मज़ेदार। ठंड पे गई भाई ये गर्मा गर्म बर्गर खाने के बाद जो है ना मज़ा आ गया लस्सी का। क्या ख्याल है? ठंडा ठार। अच्छा, इतना कम रेट पे और दूध की दुकान है ये। दूध की दुकान पे माशाल्लाह जिस तरह से इन्होंने कॉस्ट बनाई होगी, तो ये बड़ी बात है कि ये 30 रुपीज़ में तकरीबन ये 70% ये भरा हुआ था गिलास।
तो अच्छा एक पेशकश है आप लोगों के लिए। भाई मलाई तो आपने निकाल के खाई नहीं जैसे आपने वहाँ खाई थी। मलाई खाना मैं भूल गया, गिलास में वो नीचे चली गई। इमरान लस्सी पे ज़रा अलग तरीके से मलाई खाई थी, लेकिन ये अब हमारे तरीके से खाना है। अरे यहाँ पे सिर्फ लस्सी नहीं है, दूध की बोतल भी आप पी सकते हैं, और जो कि वो दूध की बोतल भी महंगी है, 60 रुपये की। अच्छा, नमकीन लस्सी भी है यहाँ पे? लस्सी भी, नमकीन लस्सी भी है और दूध की ठंडी बोतल भी है, बागोला दूध भी है। बिल्कुल। राशिद भाई तो पीछे रह गए, लस्सी का गिलास, छोटा सा गिलास भी इनसे ख़त्म नहीं हुआ, बड़ा गिलास इनको दे दिया तो भाई मैं शाम हो जाएगी इनको पीते हुए। 30 रुपये सही मायने में वसूल किए मैंने, इन्होंने तो गटागट पी लिया, लेकिन मैं ज़रा मज़े ले लेके पी रहा था। 30 रुपये पे भी करने हैं ना ज़ाहिर है। अच्छा जी, क्या ख्याल है, बर्गर भी अच्छा था और लस्सी भी अच्छी थी, तो उम्मीदें हाँ दोनों चीज़ें मुनफरिद थी, यानी कि हाँ, बर्गर तो वैसे खाते ही रहते हैं, मगर हंटर बीफ का आइडिया ज़बरदस्त हो गया और अच्छा भी था। इसके अलावा लस्सी भी जो है वो 30 रुपये में, मैं कह रहा हूँ कि 30 रुपये में क्या लेंगे भाई आप? 30 रुपये में मेरे ख्याल से राशिद भाई, मैंने तो नहीं देखी, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं कि 30 रुपये में जो है वो एक तरह से क्या लेंगे आप, कट लस्सी है। बिल्कुल, कट चाय के बाद 23 से कट लस्सी। वाह यार, ये बग्गा पहलवान जो है ना, इसके पाए भी बड़ी मशहूर हैं। और ये केसी का ऑफिस है साइड पे, ये ज़ियाउद्दीन अस्पताल है। यहाँ पर एक कचौरी वाला खड़ा होता है जो कि इस वक्त नहीं है।